तो भाई लोग कैसे हो आप सभी, इट्स योर बॉय मादरा जूनियर। और फाइनली भाई मैं आपके लिए ले आया हूँ द वर्ल्ड रेंडरम यानी कि शुमात्सु नायरम के एपिसोड 11 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मैं बताना चाहूँगा कि ये एपिसोड इस सीज़न का लास्ट एपिसोड होने वाला। तो मुझे पता है कि काफ़ी लोग डिसअपॉइंट होने वाले हैं, बट टेंशन मत लो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसकी मांगा एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं तो कमेंट्स में बताओ यार, मैं पक्का इसको शुरू करूंगा। बट मैं साथ में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे को पता नहीं है कि वीडियोस कब कब आएंगी, क्योंकि एज प्री बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और मेरा रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया है, जिसके वजह से मुझे काफ़ी डांट सुनने को मिली है घर वालों से। तो इसलिए वीडियोस डिले हो सकती है। मैं आपको अभी ये चीज़ बताना चाहूँगा जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो। वीडियोस डिले होंगी क्योंकि अब प्री बोर्ड 2 भी आने वाला है, उसके बाद बोर्ड भी है, बट वीडियोस कंफर्म आएगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा। तो बस तो चैनल को सपोर्ट करते रहना, बस मेरा और कुछ भी नहीं है। मेरे को पता है कि हाई स्कूल DXG में बहुत डिले हो रहा है, बट क्या कर सकता हूँ यार, मैं मेरे हाथ में भी ये चीज़ नहीं है। 12th यार, पता ही आपको घर का कितना प्रेशर होता है। ये चीज़ आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। जो 12th पास आउट कर चुका है उनको पता होगा। तो इसलिए प्लीज़ भाई इस चैनल को बस सपोर्ट करते रहना। इस चैनल को आपका सपोर्ट ही चाहिए और कुछ भी नहीं। बस 1 महीने की और बात है, उसके बाद तो बिल्कुल रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो चैनल को सपोर्ट करो यार प्लीज़ भाई लोग। 10K के बहुत नियर है, तो यार सब्सक्राइब करो। जो नीचे लाल वाला बटन है उसको अभी क्लिक कर दो, अभी क्लिक करो। और जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारी आने वाली फाड़ू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। तो उसको अभी ही क्लिक कर दो। बाकी लाइक करो, कमेंट करो, जो आपका मन करे करो। कमेंट में बताना कि मांगा एक्सप्लेन करनी है इसकी या नहीं करनी है, क्योंकि मैं तैयार हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। तो कमेंट में बताओ। बाकी काफ़ी बड़ा हो चुका है ऑलरेडी इंट्रो, तो बाकी बात करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। Big Bash Long Tape! तो भाई लोग शुरू करते हैं हमारे द शुमात्सु नो एरम यानी कि द वर्ल्ड्स एंड एरम के लास्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जा रहा है कि जो हमारा शोटा है भाई, उसको एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और वो ट्रीटमेंट से वो और थोड़ा सा बड़ा लगने लगेगा। मतलब अभी थोड़ा बच्चा लगता है, बट अभी थोड़ा सा बड़ा लगेगा। और लेकिन ये 5 साल के लिए स्लीप पर नहीं जाएगा, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद ये बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा लगने लगेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा शोटा है वो अब ऐसा दिखने लग गया है। सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। पहले बिल्कुल चूतिया लगता था और अब थोड़ा सा भाई मर्द लगने लग गया है ये बंदा। अब दिखाते हैं कि जो हमारी कारिन है वो हमारे नूबड़े से मेन कैरेक्टर यानी रीटो से पूछ रही है कि तेरा क्या मानना है, तेरे को क्लोए सा कैसी लगती है। तो जो हमारा रीटो है वो कुछ नहीं कहता, बस वो यही कहता है कि क्लोए सा थोड़ी सी मिस्टीरियस सी है। चाहे उसने मेरी जान बचाई है, बट मुझे उस पर शक है, जिस हिसाब से भी बातें हो रही हैं। और उसके बाद दिखाते हैं जो कारिन है उस चीज़ से एग्री करती है और वो कहती है कि तुम्हारा नाम कुरुडा मारिया है ना। और उसके बाद जो कुरुडा मारिया वो कहती है कि हाँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुरुडा मारिया भगते हुए कमरे में जाती है, जहाँ पे वो अपनी सिस्टर से मिलती है, जो और कोई नहीं हमारी चीफ यूसाई हैं। ऐसा स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। और उन दोनों का रियूनियन देखते हुए भाई बड़ा मज़ा आया मेरे को, मतलब काफ़ी काफ़ी मज़ा आया। अब दिखाते हैं कि जो हमारी कारिन है वो हमारे छोटो से पूछ रही है कि तेरे को रीटो कैसा लगा। तो जो हमारा छोटा है वो कहता है कि रीटो काफ़ी सही बंदा है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम नंबर 1 से देखें। नंबर 1 तो बिल्कुल चूतिया आदमी था, वो तो सिर्फ मीटिंग के पीछे ही पड़ा रहता है। बट नंबर 2 सही है, यानी कि रीटो सही है। और इसके बाद जो हमारा शूट है वो हमारी कारिन से पूछता है कि यूजुकी सेंसे कहाँ पर हैं। तो जो हमारी कारिन है वो कहती है कि यूजुकी सेंसे को कहीं पे सेफ भेज दिया गया है, क्योंकि अब उसकी सेफ्टी का कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए उसको सेफ भेज दिया है, तू टेंशन मत ले। और आप इस चीज़ से देख ही सकते हैं कि जो छोटा है भाई उसको कितनी फ़िक्र है यूजुकी सेंसे से, क्योंकि उसका जो पहला प्यार है वो यूजुकी है और अभी भी जो उसका प्यार है वो यूजुकी सेंसे ही है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे रीटो पर, और रीटो ने हमारी मीरा को अपने कमरे में बुलाया है। उसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा रीटो है वो मीरा से कहता है उसके वॉशरूम में चलने के लिए, और वो गलतफहमी ना पैदा करने के लिए उसने पहले ही हमारी मीरा को बता दिया है कि मैं वॉशरूम में तुम्हें ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी है। और यूनाइटेड वुमेंस यानी कि कोई UW की वुमेंस अगर वो ना सुने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद वो दोनों वॉशरूम में जाते हैं। नलका शुरू हो चुका है, नलके की आवाज़। और उसके बाद हमारा रीटो हमारी मीरा से बताता है कि तुम मेरे साथ भाग चलो। अब भाग चलने का ये मतलब नहीं कि वो भाग के शादी करना चाहते हैं, उनका मतलब ये है कि वो जा रहे हैं इस जगह को छोड़कर अपने ईज़ानामी ग्रुप के पास, क्योंकि उसको एलिसा से मिलना है। और उसे मैन्सफील्ड की जो कस्टडी है वो सेफ़ नहीं लग रही है, उसको जगह सेफ़ नहीं लग रही है, तो वो निकल रहा है अपनी एलिसा से मिलने के लिए। और इसलिए वो कह रहा है अपनी मीरा से कि तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि उसको मीरा से कुछ तो लगाव है और वो नहीं चाहता कि मीरा यहाँ पे रह के कुछ उसके साथ गड़बड़ हो जाए। मीरा के एक्सप्रेशन से लगता है कि वो मना ही करने वाली है, बट उसके बाद वो अपने कपड़े उतारती है और हमारे रीटो के पास जाती है और कहती है कि अगर तू मेरे साथ यहीं पर मेकआउट करेगा तो मैं तेरे साथ ही चलूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो जो हमारा रीटो है वो कहता है कि तुम्हें एक तरह से फिर नहीं जाना है,
क्योंकि तेरे को पता है कि मैं इस चीज़ को हमेशा ही मना करूँगा। तो उसके बाद जो हमारी मीरा है वो अचानक से नीचे बाथरूम में गिरती है और कहती है कि नहीं, मुझे तेरे साथ चलना है। और उसके बाद हमें कुछ पास्ट के ग्लिम्पसेस दिखाए जाते हैं जिसमें हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारी मीरा है जब वो छोटी एक बच्ची थी तब से उसको बोला जा रहा था कि तुम रीटो को ही प्रोटेक्ट करना, तुम उसको ही हमेशा फॉलो करना, एज़ आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और इस समय ये भी पता चलता है कि हमारी मीरा की कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो हैं हमारी रीटो के लिए, मतलब उसको कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो प्यार है हमारी रीटो से। और इसके बाद दिखाते हैं कि हमारा रीटो माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि मैं तेरे को रुलाना नहीं चाहता था। और उसके बाद कुछ ब्यूटीफुल सीन होने ही वाला होता है कि बीच में एक अकचोत सी लड़की आ जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो मज़ेदार सीन क्या था। हमारी रीटो और मीरा के बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस होने वाली थी, बट बीच में ही आ जाती है हमारी पोप। ये चूतिया लड़की हर जगह बीच में आ जाती है और फिर वो कहती है कि रीटो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि पोप कौन है तो मैं बताना चाहूँगा कि जो पोप है वो हमारी मिस मैनफील्ड की राइट हैंड मैन है, और यानी कि क्लोए सा की राइट हैंड मैन है। उसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी पोप है वो हमारे मीरा और हमारे रीटो को जो है कहीं ले जा रही होती है और वो बता रही होती है कि जो आकाने है, जो सू है, इन सबको भी किडनैप कर लिया गया है, बाकी बाकी बकवास बोल रही होती है। और इसके बाद दिखाते हैं कि अचानक से उन पर अटैक होता है और वो अटैक और किसी ने नहीं, हमारी आका ने और हमारी सू ने ही करा होता है। उसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी पोप है उसने मीरा को पकड़ लिया होता है और वो कहती है कि मैं इसका भेजा खोल दूँगी अगर तुम यहीं पे नहीं रुके। बट इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी काटागिरी रिया है वो भी अब जुड़ चुकी है इनके साथ, यानी कि हमारी रीटो के साथ। और उसने एक इलेक्ट्रिकल शॉक जो है हमारी पोप को दिया है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। और हमारे जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं, मतलब यही रीटो, हमारी आका ने, हमारी सू, ये सब भागने में कामयाब रहे। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि हमारी शोटा कारेन के साथ बैठी है हमारी क्लोए सा, जो कि मस्त बातें चल रही होती हैं उनके बीच। और उसके बाद हमारी जो कारिन है वो बताती है कि ये क्या हलचल मच रही है सुबह से। तो उसके बाद जो हमारी क्लो है वो बताती है कि कुछ भी नहीं है, कुछ छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है मेरे स्टाफ की वजह से, तो उसको हम जल्दी ठीक कर देंगे, तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी कारिन है वो अचानक से एक बात लाती है हमारी क्लोए सा के सामने और वो बताती है कि तुम मेरे को क्या त्रिमागी से मिलवा सकते हो। और त्रिमागी और कोई नहीं है, त्रिमागी वही हैं जिन्होंने यूनाइटेड वुमेन को बनाया है और वो उसको गवर्न कर रही हैं। ये तीनों जो हैं ये जीनियसेस है और इनके बीच सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है और वो है इरेडिकेशन ऑफ मेन, यानी कि इस वर्ल्ड में से मेन का नामो निशान मिट जाए। ये सुनने में क्लोएसान काफ़ी जो है शॉक होती है कि ठीक है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी कार है ना, हमारे क्लोए से कहती है कि इस बात को छोड़ो, चलो अब मैं आती हूँ जापान के बारे में। तो तुम्हें नहीं लगता कि जापान कंट्री में कोई जापानी लीडर होना चाहिए? तो इसके बाद जो क्लोएस आया वो कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, सीधा पॉइंट पे आओ। इसके बाद जो हमारी कार है ना वो बताती है कि क्या तुम उनसे एक चीज़ मांग सकती हो कि क्या मैं जापान को हैंडल करूं, यानी कि यूनाइटेड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो जापान में है उसकी लीडर क्या कारिन बन सकती है। वो यही अपना ऑफर रखती है। और इसके बाद जो हमारी क्लोएस आया वो कहती है चलो मैं सोचूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे रीटो पर, जो कि एक अंडरग्राउंड सेल पे पहुंचा है जहाँ पर वो अपनी सिस्टर से भी मिलता है। और इसके बाद वो शुक्रिया करता है कातागिरी रेया का कि उसने उनकी हेल्प करी इस चीज़ में। और इसके बाद कातागिरी रेया जो है वो पूरा प्लान उनको बताती है कि कैसे वो यहाँ से निकलेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे शोटा पर, जो कि और कुछ नहीं भाई, क्या ही कर रहा होगा, सिर्फ मेकआउट ही है उसकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। तो अपनी तीनों फ्रेंडियों के साथ मेकआउट करना शुरू कर चुका है, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अब मेकआउट करने के बाद वो बाहर जाता है और हमारी कारिन से मिलता है। और उसके बाद वो कारिन को बताता है कि उसको काफ़ी रिफ़्रेशिंग फ़ील हो रहा है अब। और फिर कारिन बताती है कि नंबर 2 भागने में कामयाब हो गया है, यानी कि एस्केप कर लिया उसने इस जगह को। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि जो नंबर 2 है वो काफ़ी डरपोक है, बट वो तो भाई काफ़ी हिम्मत वाला निकला। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे रीटो पर, जो कि एक शिप के बाहर ही खड़ा हुआ है, जहाँ पर वो वापस से कातागिरी रिया का शुक्रिया कर रहा होता है ये सब कुछ करने के लिए। और इसके बाद दिखाते हैं कि वो अपनी मीरा से भी लास्ट टाइम एक बार मिल रहा होता है, क्योंकि अब वो यहाँ से निकल जाएंगे। और एज कातागिरी रे और मीरा यूनाइटेड वुमेन के ही लोग हैं तो उनको यहाँ रुकना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके बाद दिखाते हैं कि अब 2 मिनट का मूवमेंट होता है हमारे रीटो और मीरा के बीच में, जहाँ पर जो हमारा रीटो है वो शुक्रिया कर रहा होता है हमारी मीरा से जो उसने अब तक करा है। और इसके बाद वो हमारी मीरा से गले मिलता है ये कहते हुए कि तुम सेफ़ रहना, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। और इसके बाद मीरा का क्या भाई, वो भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। और ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट था इस एपिसोड में। अब दिखाते हैं कि जो अपनी शिप है वो निकल चुकी है हमारी जापान से, और जो हमारा रीटो है वो उसी लड़की से मिलता है। जो याद है आपको, जो हमारा शोटा एक लड़की से मेकआउट करने वाला होता है, बट फिर उसको पीरियड्स होते हैं और फिर पता चलता है कि वो ईज़ा नामी टेररिस्ट ग्रुप पे ही है। वही लड़की जो है इनको पहुँचाएगी, यानी हमारी रीटो को पहुँचाएगी एलिसा के पास। और ये जा रहे हैं ताइवान। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा रीटो है उसकी सिस्टर ने हमारे रीटो को एक टैबलेट टाइप का कुछ दिया होता है जिसमें वो हमारे नंबर 1 यानी हीनो क्योजी से बात कर पा रहा होता है।
और इसके बाद वो यही कह रहा होता है कि हिनोक्योजी तुम ख्याल रखना अपना, बाकी हिनोक्योजी भी यही कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर उनकी कॉल कट हो जाती है और उसके बाद वो अपनी अटेंडेंट से कहता है कि इसमें काफ़ी हिम्मत है, मैंने सोचा नहीं था। और उसके बाद जो उसकी अटेंडेंट है वो हमारे हिनोक्योजी से कहती है कि क्या तुम्हें रीटो के साथ भागना था? तो जो हमारा हिनोक्योजी है वो कहता है कि नहीं, जब तक तुम यहाँ सब हो, जिस लड़की ने भी उसके साथ मीटिंग करी और साथ में तुम यानी कि उसकी अटेंडेंट यहाँ पर हो, तो मैं तुम्हें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता हूँ। ये सुन के उसकी अटेंडेंट काफ़ी खुश होती है और मैं बताना चाहूँगा कि हिनोक्योजी चाहे कितना ही आवाज़ का पुजारी हो, बट वो दिल से काफ़ी अच्छा है। अब सीन शिफ्ट होते हैं हमारी मैन्सफील्ड पर, जो कि बहुत ही गंदी वाली टॉर्चर कर रही होती है हमारी पोप को कि तुमने उन दोनों को जाने कैसे दिया, यानी कि हमारी रीटो को और बाकी सबको। तो जो हमारी पोप है वो कहती है कि मेरे को लास्ट चांस दो, मैं उनको ढूंढ कर निकालूंगी। और उसके बाद मैन्सफील्ड उसे कहती है कि अगर नहीं कर पाई ना तो तेरी गांड मार लूंगी मैं। अब सीन शिफ्ट होता है वापस से क्लोइस पर ही, जो कि सामने खड़ी है, सॉरी सामने बैठी है हमारी मीरा और कातागिरी रिया के। और वो उनसे पूछ रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों करा। और फिर जो हमारी कातागिरी रिया है वो कहती है कि सारा प्लान मेरा था, इसमें मीरा का कोई भी हाथ नहीं है। उसके बाद जो क्लोए है वो उन दोनों को जेल में भिजवा देती है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे शोटा और हमारी कारिन पर, और जो हमारी कारिन है वो हमारे शोटा को एक जगह ले आई है और उनके सामने एक स्क्रीन होती है। जब शोटा उसको दबाता है तो उसके बाद वो स्क्रीन खुल जाती है और वहाँ पर लड़कियाँ जो है नेकेड शावर ले रही होती है। और इसके बाद जो हमारी कारिन है वो कहती है कि आज तुम बताओ मीटिंग के लिए कौन सा पार्टनर चाहिए। तो इसके बाद दिखाते हैं जो हमारा शोटा वो कहता है कि भाई मीटिंग तो बंद हो गई ना। तो उसके बाद जो हमारी कारिन है वो कहती है कि मैंने सब बात कर ली है मैन्सफील्ड से कि तुम मीटिंग कर सकते हो। जो हमारा छोटा वो कहता है कि ये दुनिया बेस्ट है। और इसके बाद उसकी नज़र जारी होती है उसी एक्ट्रेस पर जिसको नंबर 1 ने ही करा था गपा गप। याद है आपको? एपिसोड शायद से 2 में था, क्या था मेरे को याद नहीं है, बट इस लड़की को आपने देख ही रखा है शुरुआत के एपिसोड्स में। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे रीटो पर और दिखाया जाता है कि वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुका है और अब उसके सामने खड़ी है अपनी एलिसा। एज आप स्क्रीन शॉट में देख सकते हैं, वो काफ़ी बढ़िया मूवमेंट है। और उसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं और वो हमारी एलिसा से कहता है कि मैं एम के वायरस का क्योर निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ में निकालेंगे। और इनका रीयूनियन भी काफ़ी अच्छा होता है। सारे जो हमारी रीटो के साथ आए यानी कि आकाने, हमारी सू और बाकी सब काफ़ी खुश होते हैं। अब दिखाते हैं एक लास्ट क्लिफ हैंगर सीन जहाँ पर हमें मीरा को दिखाया जाता है जो कि आसमान में देख रही होती है। और इसी के साथ हमारे द वर्ल्ड्स एंड एरम यानी कि शुमात्सु नो एरम के एपिसोड 11 का एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म होता है।